हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए IUAC में कुछ रिक्वायरमेंट आया हुआ है। डियर फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो रिक्वायरमेंट में बीटेक स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट तीनों अप्लीकेबल है। ठीक, तो डियर फ्रेंड, इस वैकेंसी का जो पूरा नाम है वह है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम IUAC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAC एंड ऑटोनोमस सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म क्वालिफाइड इंडिया नेशनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डियर फ्रेंड, आप सभी का पोस्ट नेम है, इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी है कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कितना वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन की गई हुई है कि प्रत्येक कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आगे है एज लिमिट, उसके बाद पे लेवल स्केल, मतलब कि आप सभी का सैलरी कितना होने वाला है। ठीक, तो जैसे कि आप देख पाते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट आई हुई हैं। तो जो पहला पोस्ट है साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट C का पोस्ट है। ये ग्रुप A में माना जाए, मतलब आएगा। आप सभी का इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी का अगर बात करें तो 14 पोस्ट इसमें आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 14 पोस्ट है। उसके बाद UR स्टूडेंट के लिए है 6 पोस्ट, OBC के लिए है 3 पोस्ट, SC के लिए है 2 पोस्ट, ST के लिए है 2 पोस्ट, EWS के लिए है 1 पोस्ट। ठीक, अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी। अगर पे इसकी सैलरी का अगर हम बात करें तो इसमें देखिए लेवल 10 के हिसाब से इसकी सैलरी मिलेगी। आप सभी को स्टार्टिंग सैलरी है इसकी 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये इसकी सैलरी है। तो डेफिनेटली देखिए इसकी सैलरी बहुत अच्छी है। इस फॉर्म को आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए दूसरी अगर वैकेंसी पोस्ट की हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो दूसरा पोस्ट आया हुआ है बीटेक स्टूडेंट के लिए, ये तो रहा डिफरेंट 12th पास स्टूडेंट के लिए। ठीक, 12th पास प्लस इसमें BSc इंक्लूड है। और यहाँ पे जो दूसरा पोस्ट हम देख पा रहे हैं ये बीटेक स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो स्टूडेंट अप्लीकेबल है सिविल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख पाते हैं कि जूनियर इंजीनियर C सिविल 1, मतलब सिविल के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट है। ठीक, ये भी आप सभी का ग्रुप A में आएगा वैकेंसी। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें इंजीनियर C में, तो इसमें 7 वैकेंसी है। ठीक, 7 वैकेंसी है। UR स्टूडेंट के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए डियर फ्रेंड्स 1 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है। इसकी अगर हम मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो इसका जो 26 है मैक्सिमम एज लिमिट, और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,77,500 रुपये इसकी सैलरी होगी। ठीक, देखिए इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी है। चलिए फिर अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 3 की। तो इसमें जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर, ये पोस्ट है डिप्लोमा स्टूडेंट, कहने का मतलब पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। इसमें देखिए एप्लीकेबल कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे जो सीटें आई हुई हैं वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए 1 सीट आया हुआ है, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए 1 सीट आया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए 3 सीट आया हुआ है। टोटल अगर सीटें की हम बात करें तो यहाँ पे जो सीटें आई हुई हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वो 5 सीटें आई हुई है। और ये आप सभी को वैकेंसी आएगा ग्रुप B में। और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। ठीक, 30 साल है। ये लेवल 6 के हिसाब से इसकी सैलरी जो होने वाली है वो 35,400 रुपये से स्टार्ट होकर के डियर फ्रेंड आप सभी का सैलरी 1,12,400 रुपये होगा। ठीक, तो ये रही डियर फ्रेंड वैकेंसी की डिटेल्स हो गया। चलिए हम आगे इसी सीक्वेंस हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी एज साइंटिस्ट ट्रेनिंग एंड ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड द ट्रेनिंग विल बी absorbed in level 10th of PAPE matrix as science C ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्पिन वे विल बी पेड। तो आप सभी का देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि पहले 1 साल आप सभी को ट्रेनिंग कराया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आप सभी का सैलरी उसी हिसाब से दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउट ऑफ 14 पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट 6 पोजीशन ऑफ मेंट फॉर जियो क्रोनोलॉजी फैकल्टी, आउट ऑफ 7 पोजीशन ऑफ इंजीनियर्स 3 पोजीशन ऑफ मेंट फॉर जियो chronology faculty. The essential desirable qualification and experience required for the above post as per serial number are as under। तो देखिए यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक जो आप सभी का पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेटली जैसा कि हम ऊपर जो हम ये बोल रहे हैं वैकेंसी में उसमें क्लियर होगा। यहाँ पे चलिए फिर से बता देते हैं दोबारा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंटिस्ट C के लिए जो आप सभी की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे साफ साफ लिख रहा है इसेंशियल, क्या मस्ट है, MSc फिजिक्स से होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए, लाइफ साइंस एंड बायो क्रोनोलॉजी फॉर रेडिएशन बायोलॉजी होना चाहिए विथ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्लास 10th ऑनवर्ड विथ एट 60% मार्क फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हु आर
slated to complete their MSc course in the academic years 2021-22 are also eligible to apply. A provided final degree is available एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो डेफिनेट यहाँ पे देखिए, अगर आप BSc MSc के अगर फाइनल ईयर में है, कहने मतलब लास्ट सेमेस्टर में है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू के वक्त आप सभी का वो मार्कशीट मांगा जाएगा, इससे क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अगर दूसरी पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइंटिस्ट सी जियो क्रोनोलॉजी फैकल्टी की, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। MSc जियोलॉजी जियो फिजिक्स होना चाहिए विथ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्लास 10th ऑनवर्ड विथ एटलीस्ट 60% फॉर फ्रॉम ए recognized university institute candidate who are selected to complete their MSc course in the academic year 2021-22 are also eligible to apply. Provide final degree इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के वक्त आप सभी को वो अपनी डिग्री मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। ठीक, चलिए अगर हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड इसके एग्ज़ाम प्रोसेस पर, तो देखिए जो इसका एग्ज़ाम होगा, पहले आप सभी का रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक, तो इसमें रिटेन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा साथ में। मोड ऑफ सिलेक्शन पहले रिटेन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक, चलिए आगे डियर फ्रेंड अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियर सी की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियरिंग वैकेंसी है ये, उसमें सॉरी ये पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 2 की, जो इंजीनियर सी की। तो इसमें बीटेक स्टूडेंट अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इसेंशियल बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस डिग्री एंड कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्लास 10th ऑनवर्ड विथ एट लीस्ट 60% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कैंडिडेट हु आर सिलेक्टेड to complete their BTech course in the academic year 2021-22 are also eligible to apply a provided final degree is available at the time of interview। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो बीटेक स्टूडेंट है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका कंप्लीट मतलब अभी कोर्स नहीं हुआ है, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर में, तो भी अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कहने मतलब ये बिना अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कुल मिलाकर के। ठीक, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड इसका भी जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो इसमें भी आप सभी का पहले रिटेन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। तो इसेंशियल है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए आया हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक, तो जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड विथ मिनिमम 60% मार्क। डिजायरेबल क्या है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड विथ R&D इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। और बात कर लेते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें भी रिटन टेस्ट आप सभी का पहले होगा, उसके बाद स्किल ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक, आगे देखिए बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड हम अपर एज लिमिट की। तो जो इसका अपर एज लिमिट है यहाँ पे रिलैक्सेशन के हिसाब से इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर फॉर एम्प्लॉय ऑफ सेंटर। तो जितना एज आप सभी कभी ऊपर हम जस्ट बताए थे उसमें 5 साल आप लोग और इंक्लूड कर दीजिए, सभी में उतना एज रिलैक्सेशन का ऑफर है यहाँ पे। ठीक, आगे देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो नॉन रिफंडेबल होगा। पहली बात एप्लीकेशन फ़ीस इसका नॉन रिफंडेबल होगा, कहीं रिटर्न आपको नहीं किया जाएगा। टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड, जो आपका एप्लीकेशन पेड होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो बात कर लेते हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर सी, जो आपका ऊपर के 2 वैकेंसी थे जो बीटेक और बीएससी एमएससी स्टूडेंट के लिए थे, उनकी जो सैलरी पेमेंट है वो एप्लीकेशन फ़ीस है उनका 500 रुपये होगा। और जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये होगा। ठीक, और डिफरेंट अगर हम बात करते हैं SC ST स्टूडेंट के लिए, तो SC स्टूडेंट एंड PWD कैंडिडेट आर अटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो अभी यहाँ पे क्लियर है कि SC स्टूडेंट का फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक, इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं जनरल कंडीशन की। तो ऑल पोस्ट कैरी, यहाँ पे कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए PDF को अपने ग्रुप में भेज देंगे। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बता देंगे। ठीक, चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी डेट की, मतलब इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा और कब तक अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियर है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट फुल फिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल एट। तो आप इस वेबसाइट से इस फॉर्म को भर सकते हैं https://ICUAC। तो इस लिंक को हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और आगे हम बात करते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरफेस शैल बी ओपन फ्रॉम 9 AM ऑन 12 फरवरी
से लेकर के मतलब 2022 से लेकर के 11:59 PM ऑन 5 मार्च 2022 तक। तो डियर फ्रेंड आप सभी का ये फॉर्म भरा जाएगा 12 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक के बीच में आप ये फॉर्म बड़े आराम से भर सकते हैं। कुछ नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, देखिए द कैंडिडेट शैल अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल एज डिटेल्स बिलो। तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्म में आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो मस्ट है, मतलब आप सबके पास रहना चाहिए। तो नंबर ए पे है एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज SSC 10th इंटरमीडिएट 12th डिप्लोमा UG डिग्री PG डिग्री ऑल द ईयर मार्क लिस्ट ऑफ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्री-स्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मस्ट है, 10th इंटरमीडिएट 12th पास और डिप्लोमा UG और PG ये सब सारी डिग्रियाँ आपके पास अगर है तो वहाँ पे अपलोड करना मस्ट है, ठीक। अगर यहाँ पे बी पे है एक्सपीरियंस इन एनी शुड बी मेंशन्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट इज टू बीइंग विद द लिस्ट ऑफ टू फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास कहीं का एक्सपीरियंस है तो उसको भी अपलोड करना मस्ट है। सी नंबर पे है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। और चौथा है मतलब डी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप SC ST OBC PWD EWS के स्टूडेंट हैं तो आप सभी का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक, अपलोड होगा मतलब। पॉइंट ई पे है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड दोज हु आर अनेबल टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC शुड सबमिट एन अंडरटेकिंग विद देयर एप्लीकेशन दैट द NOC वुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिटेन टेस्ट, ठीक। तो नंबर लास्ट पे है देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड फोटो आइडेंटिटी मतलब आप सभी को देखिए एक वैलिड फोटो ID होना चाहिए। देखिए पूरा पढ़ के तब समझाते हैं। आधार कार्ड UID प्रेफरेबल, पासपोर्ट पैन कार्ड वोटर ID ड्राइविंग लाइसेंस कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड प्रोसीड्यूर द सेम ओरिजिनल वैलिड फोटो ID प्रूव ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन पर्पज in absent for the same original valid photo ID proof candidate will not be allowed to appear for the रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। हाँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है डियर फ्रेंड आप सभी का जो एग्जामिनेशन होगा मतलब एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आप सभी को एक फ़ोटो ID आप सभी की ओरिजिनल फ़ोटो ID उसके साथ साथ आधार कार्ड या फिर उसके जगह पे पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID या फिर उसके जगह पे आप ड्राइवरी लाइसेंस ले जाना पड़ेगा आप सभी को एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने, ठीक। तो ठीक है इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे एकदम पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं हमने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं इस वैकेंसी के बारे में। और डियर फ्रेंड लास्ट में यही कहना चाहेंगे अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपको हर सरकारी वैकेंसी नोटिफिकेशन से अपडेट मिलती रहे, खासकर JEE से रिलेटेड सारी वैकेंसी को अपडेट मिलता है, सरकारी वैकेंसी से अपडेट मिलता रहे तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं या फिर टेक्निकल स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा करके तैयारी कर रहे हैं, फिर BTech करके तैयारी कर रहे हैं या फिर ITI करके तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डियर फ्रेंड हमारा सारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा। तो ठीक है डियर फ्रेंड आज की वीडियो पूरा देखने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी दिक्कत आए डियर फ्रेंड वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक।